और आप सच मानिए, यही वेट हर डिजीज का एक रीजन होता है। आपके घुटने लिए अगर आपका वेट बढ़ गया है, और आप सच मानिए, यही वेट हर डिजीज का एक रीजन होता है। आपके घुटने दुखते हैं क्योंकि वेट बढ़ा हुआ है। तो देखिए, घुटनों पर इतना भार वेट नहीं सहन कर पा रहा, दैट्स व्हाई योर नीज गेट्स पेन। तो उसको ठीक करने के लिए आपको वेट कम करना ही पड़ेगा। और वेट कम करने के लिए आपने 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो आप अपने डाइट पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए। मैं नहीं कहती किसी बहुत पैसे खर्च करके किसी डाइटिशियन के पास जाइए, लेकिन आप खुद ही अपने घर में सुबह का नाश्ता देखिए, आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। उसमें तली चीज को इंक्लूड मत करें। मीठा, कम से कम मीठा खाएं। मैं ये नहीं कहती आप बिल्कुल मीठा छोड़ दें, विच इज नॉट पॉसिबल, लेकिन थोड़ा बहुत लीजिए, कम क्वांटिटी में लीजिए, मॉडरेट क्वांटिटी में लीजिए। जो भी आपको लगता है कि आपको टेस्टी लगता है, बट दैट इज नॉट वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। जो हार्मफुल प्रोडक्ट है, केक है, मीठा किसी भी दौर में, शुगर एनी फॉर्म इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर अस। पर फिर भी हमें शुगर का होता है, क्रेविंग होती है, देन इन दैट केस यू टेक दैट शुगर, बट इन वेरी मॉडरेट क्वांटिटी। बस ये 2-3 बातें देखिए। जलाओ, क्या कहते हैं, आपने तला और ज्यादा नहीं खाना है, वन थिंग, और मीठा छोड़ देना, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं है। चाय कॉफी सब बंद हो जाती है अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी। तो चाय कॉफी से आप दूर ही रहिए। बस ये 2-3 बातें ध्यान रखिए। मेरे साथ रोज योगा कीजिए। एवरी डे आई एम अवेलेबल फॉर योगा। हर रोज मैं आपको एक वीडियो पोस्ट करती हूँ। आप उसे मुझे जरूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो वो मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हैं, उनको मैं फॉलो करूंगी और भी इम्प्रूवमेंट अपनी वीडियोस में लाऊंगी, और ये आपके लिए ही फायदेमंद होगा। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद बॉल। दोनों हाथ ऐसे आगे आए, पीछे, पुश अप, आगे पीछे, आगे पीछे। ये वार्म अप का एक पार्ट है। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। ऊपर ले जा दोनों हाथों को, अप डाउन, अप एंड अप, डाउन, अप एंड डाउन, अप, थोड़ा होल्ड करें, डाउन, अप एंड अप, एंड अप एंड अप, डाउन करते जाए। जितनी बार आप कर सकते हैं। शुरू में कम करेंगे आप, लेकिन धीरे धीरे आपके जो मसल्स हैं उनको हैबिट हो जाएगी। एक बार मसल्स को हैबिट हो गई, आप हर वो योगा का एक्सरसाइज कर सकेंगे जो आप चाहते हैं। तो ये मसल्स को अपने हैबिट बनानी है। अब ये देखिए, ऐसे पकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. पास में लेकर जाए, लो लंजेस लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. पीछे आए, दूसरी लेग आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. आप पीछे आए। अब ये देखिए, ध्यान से, कुछ नहीं करना आपने, ऐसे रखिए। यहाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. दूसरी तरफ से दोनों. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. लंबा गहरा सांस लेना बहुत जरूरी है. एक लंबा गहरा सांस लीजिए और देखिए खड़े हो गए. 1 2 3 4 5 6 7. आपकी कमर देखिए, कमर जो है आपके पीछे जा रही है, जैसे कटी चक्र करते हैं हम. तो आपके दीवार के सपोर्ट से जब आप लेोगे तो जो आपके टायर होते हैं, ये कमर में जो टायर होते हैं वो सारे कम होने शुरू हो जाएंगे. आपके कमर की शेप आ जाएगी. आपका वेट लॉस तो होगा ही होगा. ऐसे सपोर्ट लाइक दिस. अब ये देखिए, ऐसे पकड़ लिया आपने. सिंपल करना आपने. 1 2 3 बेली तक लेकर जाए. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. अब ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8. सांस जरूर लीजिए. अभी देखिए, वॉल सिट के बहुत फायदे हैं. देखिए, आपके एडक्टर, ग्लूट, गट सब कुछ ठीक होगा. घुटनों में जोर पड़ेगा तो घुटने भी स्वस्थ होंगे और एक शेप आएगी बॉडी की, अलाइनमेंट होगी. ये देखिए, ऐसे रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट. तो आप ये वॉल सिट जरूर कीजिए और आप डिस्क्रिप्शन में पढ़िए कितने सारे फायदे मैंने वॉल सिट के लिखे. तो लंबा गहरा सांस लीजिए. हल्के हल्के आपने एक्सरसाइज की है, या आपने खड़े होकर किया है. वॉल सिट किया, अपने साइड्स के लगाए, अपने ऊपर लेकर गए, अपने पुशअप लगाए. तो अब हम करेंगे कुछ डाइजेशन के लिए. तो ऐसे बैठे और ये देखिए, 1 2 3 4. देखिए, आपके घुटनों के लिए बहुत फायदेमंद जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं. दोनों पैर ऊपर, डाउन, अप. आपके घुटनों की एक्सरसाइज, आपकी एंकल की एक्सरसाइज हो रही है. आपके पैरों के लिए हो रहा है दाहिने बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, और चारों तरफ घुमाएं. 1 पैरों की एक्सरसाइज, 2 3 4 5. ऐसे में क्या हो रहा है कि आपकी लेग्स भी स्टैंड हैं और उसमें तो ब्लड सर्कुलेशन हो ही रहा है, और दूसरा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके एंकल की, आपके पैरों की, आपके हील्स की. आपकी वेरिकोस की प्रॉब्लम दूर होगी. आपके पैर सुबह सुबह अगर सुन्न हो जाते हैं और दुखते हैं तो वो भी ठीक होंगे. तो आप अपने पैर, उंगलियों की, देखिए सिर्फ उंगलियों की और एक पैर के ऊपर पैर चढ़ाएं. ये देखिए, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8. आपके एबडक्टर इससे खुलेंगे, ठीक होंगे. आपकी हिप ओपनिंग होगी. साइड, आपके साइड का ये जो मांस है वो ठीक होगा. फैट लॉस होगा. शांत
अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ऐसे आप दूसरी तरफ से 1 साइड 2 साइड्स 3 साइड्स 4 साइड्स 5 साइड में लेकर आए, फिर इधर लेकर जाएं और फिर डाउन। जो आपका फैट है थाइस के अंदर इनसाइड पोर्शन में डिपॉजिट हुआ है, दैट विल गेट मेल्टेड और वो रिड्यूस होगा और आपको फ्रीडम मिलेगी स्टिफनेस से। यू शुड ऑलवेज बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज और एनी काइंड ऑफ स्टिफनेस। तो आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो इससे आपको आजादी मिलनी चाहिए। तो ये थोड़े थोड़े एक्सरसाइज करके अगर आपको ऐसा हो जाता है तो आपको और क्या चाहिए। ये देखिए 1 नियमित तौर से करें, एवरी डे यू मस्ट डू। ये नहीं एक दिन कर लिया आपने बहुत सारा और अगले दिन आपने आलस करके उठे नहीं, तो आलस को हटाइए। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू be fit and disease free. Then in that case you have to adopt discipline in your life. There should be a fixed routine. हाँ, उस रूटीन को आप चेंज कर सकते हैं कभी कभार अपना एंटरटेनमेंट करके, दैट इज द अदर थिंग, बट अदरवाइज एक रूटीन होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। शांत, ये देखिए हो गया। अब देखिए ये, अब आपने बेली के ऊपर काम करना है। देखिए एक दीवार है और कितना सारा आप कर रहे हो अपने बॉडी को फिट। अब आपने बेली फैट को कम करने के लिए लोअर बेली फैट को दोनों हाथ पीछे, टोटस अप, कम से कम 11 12 जितना आप कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के लो। एक फिक्स रखिए क्वांटिटी और उसी नंबर से आपने नंबर ऑफ एक्सरसाइज, नंबर ऑफ रिविजन्स, नंबर ऑफ रेप्स लगाने हैं। अब टो टच, कोशिश, टच तो नहीं हो रही लेकिन कोशिश पूरी। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। शांत हो जाएं, लंबा गहरा सांस जरूर लें। देखिए अब आपने अप कर दिया, ठीक है जी, और अब ये देखिए अप डाउन, हिप्स को अप डाउन, 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 अप एंड होल्ड रखिए। एक लेग को लेकर जाए पीछे पीछे पीछे, और बैक और बैक और बैक और बैक और बैक। करेंगे अब हम सर्वांग आसन, कोशिश करेंगे। ये देखिए कैसे करना है आपने। पहले तो उठाइए और उठाइए और उठाइए और अप एंड अप, लेकर जाइए और ऊपर और धीरे धीरे बैक। और धीरे धीरे वापस लंबा गहरा सांस करेंगे। क्रो पोज की तैयारी। से खड़े हो जाए, इस तरीके से करें। अप एंड अप, और आगे आए और आगे आए और आगे आए। अब धीरे धीरे ये देखिए इस तरीके से यहाँ रखें, यहाँ ऐसे रखें, ऐसे, फिर ऐसे, फिर अप एंड 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 and 11. शांत। दोनों हाथों में ऐसे रखें। अप एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2। ब्लॉक के साथ करेंगे, बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको मिलेगा। अप डाउन, अप अप अप। अब हम करेंगे थोड़ा डॉग पोज। सीखिए डॉग पोज कैसे करना अपने आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लंबा गहरा सांस। देखिए इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 डाउन अप। 1, 2, 3,